दोस्तों, वैसे तो भारत के संविधान ने मर्द और औरतों को बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन इसके बावजूद आपने अक्सर ही भारतीय महिलाओं को उनके हक के लिए बात करते और लड़ते देखा होगा। साल 2019 में थॉमसन ड्यूटर्स फाउंडेशन की तरफ से किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग दुर्भाग्य से हमारा भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक था और इस मामले में ये सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों के भी पीछे था। हालांकि बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे भी राज्य मौजूद हैं जहां पुरुषों नहीं बल्कि महिलाओं का राज चलता है और वहां बाकी जगहों की तरह शादी के बाद लड़कियां विदा होकर पति के घर नहीं जाती बल्कि पति उनके घर आते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वहां महिलाओं की जगह पुरुष अपने अधिकार के लिए समाज से लड़ते हैं और बराबरी का हक मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो आखिर कौन से हैं वो राज्य और वहां ऐसी अनोखी परंपरा क्यों निभाई जाती है? आइए इस सब के बारे में जरा खुलकर चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बसा मेघालय अपनी अनोखी परंपराओं और रीति रिवाजों की वजह से देश के बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। ये राज्य अपनी संस्कृति और ट्रेडिशन की वजह से काफी ज्यादा मशहूर भी है और यही चीज उन्हें पूरे देश में सबसे अनोखा बनाती है। असल में मेघालय के अंदर खासी जनजाति के लोग रहते हैं जो वहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। देखा जाए तो मेघालय अपने खास रीति रिवाजों के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा मशहूर है और ऐसा माना जाता है कि ये जनजाति तिब्बत से आकर यहाँ बसी थी। इस जनजाति की खास बात यह है कि ये लोग पुरुष प्रधान नहीं बल्कि महिला प्रधान समाज में विश्वास रखते हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर के बिल्कुल उलट है। एक तरफ जहाँ पूरे देश में पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा मान सम्मान और अधिकार दिया जाता है, वहीं मेघालय में हर तरह के फैसले करने का हक महिलाओं के हाथों में होता है। देखा जाए तो ये जनजाति पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित है और उनके मान सम्मान में ये लोग किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ते हैं। लड़की पैदा होने के बाद यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है जो एक त्योहार की तरह लगता है। वहीं जब लड़का पैदा होता है तो लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि इनके समाज में लड़कों की पैदाइश को बुरा माना जाता है, जबकि अगर हम देश के बाकी सभी हिस्सों को देखें तो सभी जगहों पर इसका उल्टा होता है, यानी बेटों के पैदाइश पर एक खुशी की वजह होती है और लड़कियों के पैदा होने पर लोग निराश हो जाते हैं। ऐसे में खासी समुदाय की ये परंपरा उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो बेटियों की पैदाइश पर आंसू बहाते हैं। इस समुदाय की लड़कियों को काफी छूट भी मिलती है, जहां वो अपने फैसले लेने के लिए हर तरह से आजाद हैं। उन्हें इस बात का भी हक होता है कि वो अपने समुदाय से बाहर भी शादी कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इन्हें एक साथ कई मर्दों से शादी करने की भी परमिशन होती है। अब जब हमारे यहाँ शादी की बात होती है तो हम अपने बचपन से यही सुनते आए हैं कि लड़कियों को शादी करके पति के साथ ससुराल चले जाना होता है और देखा जाए तो दुनिया में सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। लेकिन खासी समुदाय की लड़कियाँ इस मामले में काफी लकी हैं, जिन्हें विदाई वाला दर्द नहीं सहना पड़ता है, क्योंकि उनकी शादी के बाद वो अपना घर छोड़कर ससुराल नहीं जाती बल्कि उनके पति को अपना घर परिवार छोड़कर पत्नी के घर जाना पड़ता है और वो जिंदगी भर उन्हीं के घर एक घर जमाई की तरह रहते हैं। इस परंपरा को पूरी मजबूती से फॉलो किया जाता है, यहाँ तक कि अगर इस जनजाति की लड़कियों से कोई दूसरे राज्य का लड़का भी शादी करता है तो ऐसे में उसको भी अपनी पत्नी के घर जाकर ही रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ किसी भी हाल में बेटियों की उनके मायके में विदाई होती ही नहीं। इसके अलावा इनकी एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ दहेज जैसी घटिया परंपरा देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं बनती बल्कि उनका सहारा बनकर जीवन भर उनकी मदद करती हैं। अगर हम देखें तो देश के बाकी राज्यों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके सरनेम में पिता का नाम दिया जाता है, लेकिन खासी जनजाति इस मामले में भी अपने अनोखे रिवाज के लिए काफी फेमस है, क्योंकि इन लोगों में बच्चों को पिता के सरनेम की जगह माँ का सरनेम दिया जाता है। इस समुदाय का वंश औरतों के नाम से ही चलता है। इतना ही नहीं, अगर किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो उन्हें एक बच्ची को गोद लेना पड़ता है ताकि वो उनका वारिस बन सके। ये सब हमारे लिए काफी चौंकाने वाला है और एक पल के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये परंपराएं वहाँ सदियों से चली आ रही हैं। आप वहाँ की किसी भी ज्वाइंट फैमिली को देख लीजिए, उस परिवार की मुखिया सबसे बड़ी बेटी ही होगी और हर छोटे बड़े फैसले उसी के हाथ में होंगे। इसके साथ ही खासी जनजाति के परंपरा के मुताबिक परिवार की सबसे छोटी बेटी को विरासत का सबसे ज्यादा हिस्सा दिया जाता है। अब इसके पीछे की वजह यह है कि माँ बाप को लगता है कि वो मरते दम तक उनकी देखभाल कर सकती है और वो उस परिवार पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। इस वजह से छोटी बेटी को अपने माँ बाप, अविवाहित भाई बहन और जायदाद की देखभाल करनी होती है। वैसे इन लोगों में बात सिर्फ शादी और सम्मान तक ही सीमित नहीं है। वहाँ की महिलाएं बाजार और दुकानों में भी काम करती हैं और अपने घर के खर्चों को बहुत आसानी से उठा सकती हैं। इसके अलावा इन राज्यों में महिलाएं
दिल्ली और मुंबई जैसे स्मार्ट सिटी से कहीं ज्यादा सेफ हैं। यहाँ देर रात तक लड़कियाँ बिना किसी फिक्र के अपनी दुकान या बिजनेस चलाती हैं और बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करती हैं। अब आप में से काफी सारे लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि वहाँ के पुरुष का इस सब के बारे में क्या कहना है और क्या वो इस सब से खुश है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ के पुरुषों को इससे कोई खास एतराज नहीं है और वो महिलाओं को सम्मान करने को अपना धर्म मानते हैं। लेकिन हाल ही के सालों में यहाँ कुछ पुरुषों ने इस प्रथा में बदलाव लाने की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी मांग का मकसद महिलाओं को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ बराबरी का हक मांग रहे हैं। ये बात वाकई काफी हैरान करती है कि जहाँ पूरे देश भर में महिलाएं अपना हक मांगती हैं, उसके लिए लड़ती और संघर्ष करती हैं, वहीं मेघालय में पुरुष अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के मर्दों ने अपने हक के लिए सबसे पहला आंदोलन 1960 के आसपास शुरू किया था, लेकिन उसी वक्त खासी जनजाति की महिलाओं ने उनके खिलाफ बड़ी संख्या में जमा होकर हथियारों के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुरुषों का विरोध ठंडा पड़ गया। लेकिन अब भी वहाँ के कुछ मर्दों की तरफ से इस तरह के आंदोलन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। वैसे मेघालय के अलावा भी अगर आपको नारी शक्ति का कमाल देखना है तो इम्फाल की ईमा मार्केट इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इंडिया की अकेली ऐसी मार्केट है जिसे महिलाएं डोमिनेट करती हैं। इम्फाल की ये ईमा मार्केट एशिया में महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी मार्केट है, जिस वजह से ये मदर्स मार्केट के नाम से भी मशहूर है। यहाँ लगभग 6000 से भी ज्यादा महिलाएं दुकानदार हैं और ये हर तरह के आइटम जैसे हैंडीक्राफ्ट सामान, खिलौने, कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट, खाने का सामान, मसाले, सब्जियां और मीट समेत वो सारी चीजें सेल करती हैं जो घरों में इस्तेमाल होती हैं। असल में इस मार्केट की शुरुआत के पीछे की वजह इंडिया की चीन और बर्मा से होने वाली जंग थी, जिसकी वजह से मणिपुर के अंदर रहने वाले मैती जनजाति के पुरुष बड़े पैमाने पर युद्ध के लिए चले जाते थे। ऐसे में महिलाओं के ऊपर ही परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई और घर चलाने के लिए उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, जिसे देखते ही देखते ये एक मार्केट बन गई। आज के समय में महिलाएं यहाँ हर रोज लाखों का व्यापार करती हैं और पूरे दिन बाजार में चहल पहल लगी रहती है। ये मार्केट इतनी फेमस है कि हर साल यहाँ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भी यहाँ भीड़ लगी रहती है और जो भी इम्फाल घूमने आता है वो इस अनोखे बाजार को जरूर एक्सप्लोर करता है। दोस्तों, महिलाएं अगर समाज को आगे बढ़ाएं तो उनकी राह में बहुत सी रुकावटें आती हैं। ऐसे में इस मार्केट के लिए भी इन महिलाओं ने काफी संघर्ष किया है। एक तरफ जहां अंग्रेजों की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं भारतीय व्यापारी भी कुछ कम नहीं थे। साल 1948 से 1952 के बीच कुछ व्यापारियों ने यहाँ के कुछ लोकल लोगों के साथ मिलकर इस बाजार की दुकानों के छप्परों को तोड़ना चाहा था, लेकिन महिलाओं ने उनके इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया। वो डटी रहीं और इस मार्केट को अपनी पहचान बनाया। इस तरह मणिपुर और मेघालय की औरतों ने भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में एक मिसाल पेश की और आज भी ये महिलाओं को कमजोर समझने वाले समाज की इस सोच को एक नई दिशा दिखा रही हैं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।